हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में फ्रांस ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। 12 दिनों के लिए इमरजेंसी ये लगाई गई है। और कहाँ पर लगाई गई है, तो इमरजेंसी लगाए जाने के पीछे कारण क्या है और इस देश की क्या महत्वता है वैश्विक स्तर पर, राइट, और इसका हिस्ट्री क्या रहा है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अपनी कि फ्रांस में लगा आपातकाल, न्यू कैलिडोनिया में हुए दंगों के बाद सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा की है, राइट। तो इमरजेंसी कहाँ लगाई गई है, तो ये न्यू कैलिडोनिया में लगाई गई है। न्यू कैलिडोनिया की बात करें तो ये क्या है, ओवरसीज टेरिटरी है। जैसे पहले कॉलोनी होती थी तो कॉलोनी को ही वर्तमान में एक नया नाम दिया गया है, ओवरसीज टेरिटरी, राइट। कि जहाँ पर क्या है कि काफ़ी हद तक वहाँ की जनता जो है वो स्वायत्त लेवल पर रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर जो शासन होता है किसी और कंट्री का होता है, राइट। तो आइए हम लोग इसको जो है समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बात किसकी हो रही है, न्यू कैलिडोनिया की हो रही है। तो न्यू कैलिडोनिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में एक आइलैंड है जिसको क्या बोलते हैं, न्यू कैलिडोनिया बोलते हैं, राइट। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, नोमिया है। इस नाम को याद रखिए क्योंकि आगे इसका जिक्र होगा, राइट। 24 सितंबर 1853 को जो है फ्रांस इसको एनेक्स कर लेता है, यानी इस पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। यहाँ के अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है, तो लुइस मॉपोव यहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। कुल 18,576 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है और 2,93,000 के आसपास यहाँ क्या है, आबादी है। वैसे तो भाषाएं काफ़ी सारी हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो फ्रेंच यहाँ की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्रेंच, नैंगोन, पैसी, अजी, ड्रेहू, कई सारी लैंग्वेज हैं, लेकिन जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, फ्रेंच है, राइट। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लेते हैं कि ये खबरों में आया क्यों है और क्या हुआ है ऐसा वहाँ जिसकी वजह से फ्रांस ने जो है इस अपनी टेरिटरी पर पर्टिकुलरली इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि जो यहाँ की रहने वाली आबादी है, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ न्यू कैलिडोनिया की, जो कि फ्रांस की एक टेरिटरी है पैसिफिक ओशियन में, ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक। फ्रांस से अगर इसकी दूरी नापी जाएगी तो करीब 17,000 किलोमीटर समथिंग है, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि एक बिल लाया गया। कहाँ पर लाया गया, तो फ्रांस की पेरिस की संसद में लाया गया और उस बिल में ये प्रावधान किया गया कि जो फ्रांस के निवासी हैं, जो फ्रांस के लोग हैं, अगर वो 10 साल तक इस टेरिटरी में रहते हैं तो उनको भी वहाँ का जो वोटिंग राइट है वो प्रदान कर दिया जाएगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि मसौदा कानून जो लाया गया न्यू कैलिडोनिया में मतदान के नियमों में क्या करेगा, ये परिवर्तन कर देगा, जिससे कि 10 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे फ्रांसीसी निवासी यहाँ पर वोट देने के कैपेबल हो जाएंगे। यानी कि भले ही वो फ्रांस मेनलैंड के रहने वाले हैं, लेकिन इस टेरिटरी में अगर 10 साल तक रह रहे हैं तो वो यहाँ पर वोट कर सकते हैं। तो इससे क्या समस्या निकल के आई, समस्या ये निकल के आ रही है कि जो वहाँ के स्थानीय पॉलिटिशियन हैं, जिसमें से कनक, ये क्या हैं, मेन पीपल हैं यहाँ पर, इनकी आबादी लगभग 40% है और इनको इस चीज़ का डर है कि इससे क्या होगा, हमारे हित कहीं ना कहीं मारे जाएंगे और राजनीतिक प्रभाव तो जाहिर सी बात है होगा ही, तब फ्रांस की तरफ लोगों को ज़्यादा झुकाव होगा, राइट। तो हिंसा ने यह रूप तब ले लिया जब फ्रांस की संसद में परिवर्तनों को लेकर के प्रस्ताव रखा गया और तर्क यह भी दिया गया कि यह क्या है, लोकतांत्रिक रूप से सही भी है। वहाँ की पार्लियामेंट ने मतलब ये चीज़ भी डिक्लेयर कर दी, ठीक है। अगर न्यू कैलिडोनिया की बात करें तो काफ़ी हद तक इनको फ्रीडम है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में क्या है, एक तरीके से ये फ्रांस पर ही निर्भर हैं, जैसे कि डिफेंस और एजुकेशन। इस तरह के जो मामले हैं वो क्या है, फ्रांस उनको हैंडल करता है, डिफेंस के मामलों को हैंडल करता है और बाकी चीज़ें जो है यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं और बाकी चीज़ें ये अपने स्तर से ही करते हैं, ठीक है। आगे यदि हम लोग इसकी बात करें तो बहुत ही देखने में खूबसूरत सा ये क्या है, एक आइलैंड है
आगे अगर हम लोग इसमें देखें तो थोड़ा सा इसका हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं कि यहाँ पर कैसी चीज़ें हुई और कैसे फ्रांस यहाँ पर पहुँचा। तो देखिए, अगर इस आइलैंड की पर्टिकुलर खोज की बात की जाए तो 1774 में जेम्स कुक के द्वारा इसको खोजा गया था और स्कॉटलैंड के जो लैटिन नाम है उसके आधार पर इसका नाम न्यू कैलिडोनिया रखा गया। राइट। 1840 के दशक में क्या हुआ कि जब ब्रिटिश कॉलोनीज थी तो उस टाइम पर यूरोपीय लोगों के द्वारा इनको गुलाम बनाया जाता था और गन्ने की बागान में जबरन मजदूरी के लिए यहाँ से लोगों को कैप्चर करके ले जाया जाता था। ठीक है। 1853 में क्या होता है, फ्रांस यहाँ पर कब्जा कर लेता है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर 1864 में निकिल के भंडार मिले हैं और यह निकिल का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो सन 1878 से लेकर के 1921 का दौर वो था जब यहाँ के लोगों ने एक भयावह त्रासदी देखी। यानी कि जब यूरोपियन लोग उस साइड से यानी कि यूरोप से जब इस कॉलोनी वाले क्षेत्र में गए हैं तो वहाँ पर क्या है, ये अपने साथ कुछ बीमारियाँ भी लेकर गए, जिससे क्या हुआ कि यहाँ बहुत भयानक लेवल की बीमारियाँ फैली और वहाँ की जनसंख्या, अगर पर्टिकुलर बात करें तो कनक जो लोग मेन पीपल हैं यहाँ के, उनकी जनसंख्या 60,000 से घट करके केवल 27,000 रह गई थी। राइट। और 1998 का नोमिया समझौता, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि जो ये आइलैंड कंट्री है इसकी कैपिटल भी क्या है, नोमिया है। तो 1998 में 1998 में क्या होता है, एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत ये प्रावधान किया जाता है कि फ्रांस ने इस क्षेत्र को अधिक राजनीतिक स्वायत्तता देने तथा प्रांतीय और विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए केवल लोगों तक सीमित करने पर सहमति व्यक्त की थी। यानी कि इस समझौते में ये बात कही गई थी कि जो वोटिंग राइट है वो केवल जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, यानी कि जो कैलिडोनिया के लोकल पीपल हैं, केवल उनको ही ये राइट दिया जाएगा। राइट। और अब उसमें क्या है, बदलाव किया गया है और बदलाव का ही लोग क्या है, विरोध कर रहे हैं। और आज के दौर में आप ये भी जानते हैं कि हर कोई लगभग क्या है, इंटरनेट से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। तो वैश्विक स्तर पर कैसी पॉलिटिक्स चल रही है उस चीज़ को ही प्रॉपर समझता है। तो इसलिए अपनी फ्रीडम की तो मांग ही कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये वजह है कि इससे क्या होगा, फ्रांस अपने हितों को साधने के लिए अगर यहाँ के लोगों को राइट दे देगा तो फिर शायद कभी वो लोग आज़ाद वहाँ से हो ही नहीं पाएंगे। अगर कभी फ्रीडम की बात करते भी हैं तो शायद वो अपनी इंडिपेंडेंस वहाँ से नहीं ले पाएंगे। इस वजह से क्या है, यहाँ पर हैवी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, दुकानों को जलाया जा रहा है, पुलिस पर भी फायरिंग वगैरह की गई, ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के आ रही थी। राइट। और तो ये क्या था, हमारा पूरा वीडियो था। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूपीएससी 2015 या 14 में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। यानी कि भारत के जो सबसे पूर्वी और जो पश्चिमी प्रमुख बिंदु हैं, जैसे अगर पूर्वी की बात करें और पश्चिमी की बात करें तो कहाँ पर हैं, इन दो स्टेट्स के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। राइट। पहला है यहाँ पर असम एंड राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, असम एंड गुजरात, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। जो भी आपका आंसर हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, डेटा पसंद आता है, बहुत मेहनत लगती है इसको करने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।